सेंसेक्स में आज भारी गिरावट हुई या सेंसेक्स आज 1000 पॉइंट से बढ़ गया। कभी न्यूज़ चैनल चेंज करते हुए, किसी न्यूज़ एंकर को जोर से शोर मचाते हुए, ये सारी बातें बोलते हुए तो कहीं ना कहीं सुना होगा। वेलकम बैक टू एक्वापॉइस क्लासेस। मैं हूँ सुरभि और यहाँ पे हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं। क्लास 11th क्लास 12th के कोर्सेज पूरे कवर्ड है मेरे चैनल पे। और अभी जो चल रहा है करंटली वो है इकोनॉमिक्स फॉर यूपीएससी, जहाँ पे नॉट ओनली फॉर यूपीएससी बट कुछ ऐसे टॉपिक्स आपके सामने आते हैं जो आपको बाकी एग्जाम्स में भी हेल्प करते हैं। कहाँ पर मिलेंगे आपको ये सारे कोर्सेज? लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे ही चैनल पे सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। कुछ नहीं करना, वीडियोस देखिए, पसंद आए तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि चाहे आप न्यूज़पेपर उठा लें, चाहे आप न्यूज़ चैनल चेंज कर लें, लेकिन हर जगह आपको सेंसेक्स जानने को मिलता है। लेकिन ये सेंसेक्स होता क्या है, आज हम यही समझेंगे। पर शुरुआत कहाँ से करें? अगर हमें समझना है कि व्हाट इज सेंसेक्स तो हमको जानना पड़ेगा थोड़ा स्टॉक मार्केट के बारे में। अब यहाँ पे भी एक तरह से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और एक स्टोरी को लेके चलेंगे आगे। तो हम एक स्टोरी को करते हैं। यहाँ पे हमारी एक फर्नीचर कंपनी है और वो फर्नीचर कंपनी का नाम है फैनको। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक फर्नीचर कंपनी है हमारी जिसका नाम है फैनको। इस फर्नीचर कंपनी को 10 साल हो गए हैं मार्केट में। बॉम्बे बेस्ड कंपनी है, सिर्फ बॉम्बे में है अभी इसका जो भी आउटलेट है, और 10 साल इसे हो चुके हैं। अब फैनको कंपनी का ओनर सोचता है कि क्यों ना अपनी कंपनी को एक्सपैंड करा जाए, क्यों ना अपनी कंपनी को बॉम्बे से बाहर लेके पूरे इंडिया में फैलाया जाए, क्यों अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, हर जगह हमारी कंपनी एक्सपैंड हो। और साथ साथ हमारी कंपनी एक्सपैंड होगी तो कंपनी की बहुत सारी फैक्ट्रीज खुले, बहुत सारे शोरूम्स खुले, बहुत सारी वर्कशॉप्स हों और पूरे इंडिया में हम लोग अपना मार्केट एक्सपैंड कर लें, फैनको हर जगह इंडिया में पॉपुलर हो जाए। ठीक है, कंपनी ओनर ने ऐसा सोच लिया, लेकिन 10 साल ही हुए अभी इस कंपनी को। इस कंपनी के पास इतने पैसे अपने पास तो नहीं है कि ये इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर पाए। अब फैनको के पास 2 ऑप्शंस बचते हैं। पहला ऑप्शन है या तो फैनको कंपनी लोन ले ले, लोन लो और एक्सपैंड कर लो। दूसरा ऑप्शन रहता है क्राउड फंडिंग का। क्राउड फंडिंग क्या होती है? क्राउड फंडिंग होती है जब आप लोगों से मदद मांगते हैं, आप लोगों से पैसा बोरो करते हैं। तो ये कैसे होता है? क्यों फैनको कंपनी कहती है हम लोन नहीं ले रहे, हम चलेंगे लोगों से मदद मांगने, हम लोगों के साथ जुड़ेंगे और लोगों से पैसा लेंगे। लोगों से पैसा कैसे लेंगे? उसके लिए सबसे पहले फैनको कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से अपना स्टेटस चेंज करेगी पब्लिक लिमिटेड में। जैसे ही फैनको कंपनी पब्लिक लिमिटेड बन जाएगी, अब वो लोगों को बुलाएगी, लोगों को इनवाइट करेगी कि आओ एंड बी द पार्ट ओनर्स ऑफ आवर कंपनी। ठीक है, यहाँ तक डिसाइड हो गया, पर ये कैसे होगा? उसके लिए सबसे पहले फैनको कंपनी को अपनी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल फैनको कंपनी अपनी वैल्यू निकालती है 10,000 रुपीज़। अब 10,000 रुपीज़ की वैल्यू है फैनको कंपनी की, लेकिन फैनको इसको भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहती है, या आप कह लीजिए छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइड करना चाहती है। तो फैनको कंपनी ने इसको भी 100 शेयर्स में डिवाइड कर दिया। अब 10,000 की वैल्यू को 100 शेयर्स में डिवाइड कर दिया या 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब एक शेयर की वैल्यू कितनी आ गई? 100 रुपये। अब एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये आ गई है। अब यहाँ पे हमने ओपन इन्विटेशन दे दिया है पब्लिक को कि अगर आपको फैनको कंपनी अच्छी लग रही है, अगर आपको फैनको कंपनी का काम पसंद आ रहा है तो आइए और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। तो जिन जिन लोगों को हमारा काम अच्छा लग रहा होगा वो 100 रुपये के शेयर खरीद लेंगे। उनकी मर्जी है कितने, और जितने वो शेयर खरीदेंगे उतने प्रोपोर्शन के वो ओनर्स हमारी कंपनी में बन जाएंगे। इस तरह से हमें पब्लिक से पैसा मिल जाएगा, फैनको कंपनी को पब्लिक से पैसा मिल जाएगा और फैनको आगे एक्सपैंड कर पाएगी। तो ये एक पूरा सिनेरियो रहता है जहाँ पे हम पब्लिक से मदद लेते हैं और फैनको कंपनी क्या कर सकती है? ग्रो कर सकती है, एक्सपैंड कर सकती है। लेकिन अब हमारे इन्वेस्टर्स तो आ गए हैं, हमें तो पैसा, फैनको कंपनी को तो पैसा मिल गया है, पर इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट हो रहा है? इन्वेस्टर्स को ये बेनिफिट रहता है कि जैसे जैसे फैनको ग्रो करेगी, क्योंकि अब फैनको ने एक्सपैंड कर लिया अपना बिजनेस, पूरे इंडिया में है, वर्कशॉप्स है, फैक्ट्रीज है, अलग अलग आउटलेट्स हैं फर्नीचर कंपनी के। सो अब क्या होगा, जैसे जैसे हमारी कंपनी ग्रो करेगी, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, बेसिकली हमारे फैनको कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी और इन्वेस्टर्स को बेनिफिट होगा। इस तरह से इन्वेस्टर्स का भी फायदा रहता है जिन जिन लोगों ने फैनको कंपनी में इन्वेस्ट किया है। यहाँ तक बात हो गई फैनको की। अब क्या होता है, इन्वेस्टर्स फैनको कंपनी की परफॉर्मेंस ट्रैक करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि फैनको कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है।
अब यहाँ पे एंट्री मारती है अचानक से एक और हमारी कंपेटिटर फर्म, यानी एक और फर्नीचर कंपनी जिसको हम नाम दे देते हैं, चलो इसका नाम फैंको था तो उसको हैंको दे देते हैं, ऐसे रैंडमली, ठीक है, रैंडमली बिल्कुल ऐसे फन में हम लोग कंपनीज क्रिएट कर रहे हैं। सोचिए अपना माइंड गेम है सारा। सो एक हैंको कंपनी आ जाती है कंपेटिटर, जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स ने फैंको कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ था, जिनके पास फैंको कंपनी के शेयर्स थे, अब वो देखते हैं कि यार हैंको कंपनी तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बल्कि हैंको कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड तो फैंको से भी ज़्यादा अच्छा है। तो अब उनका मन करता है कि ये जो हमारे हाथ में शेयर्स है ना फैंको कंपनी के, इनको बेच दो और किसी तरह हैंको कंपनी के शेयर्स खरीद लो, क्योंकि हैंको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है मार्केट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं अब उनको माइंड में क्लियर है कि फैंको कंपनी इज नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल जितना हैंको कर रही है, यानी हमें हैंको के शेयर्स खरीदने चाहिए और फैंको के शेयर्स बेच देने चाहिए। लेकिन ये चीज़ें वो कहाँ करेंगे, ये चीज़ें वो करते हैं स्टॉक मार्केट में। इसी के लिए स्टॉक मार्केट बनी होती है। इसको आप एक तरीके की मंडी कह सकते हैं। जैसे आप सब्जी मंडी में जाते हैं तो वहाँ पे आप सब्जी मंडी में जाके जो आपको सब्जी पसंद है वो खरीद सकते हैं, जो आपको नहीं पसंद है आप देख रहे हैं लेकिन आप वापस दे सकते हैं। सो इस तरह की, हालांकि यहाँ सब्जियाँ नहीं मिल रही हैं, यहाँ शेयर्स मिल रहे हैं, तो आप इसको शेयर मंडी कह सकते हैं अपने टर्म्स में। कुछ भी अपनी टर्मिनोलॉजी जो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा लगे आप वो टर्म दीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, आप शेयर्स का खरीद और बेच कर सकते हैं। उसके लिए स्पेशली आपकी शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट होती है, जहाँ पे जाकर आप लोग फैंको कंपनी के शेयर्स जो हैं, या आप जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो फैंको कंपनी के शेयर्स बेच सकते हैं और हैंको कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। ये एक पूरा सिनेरियो रहता है। तो यहाँ हम कैसे, हमने एक हाइपोथेटिकल फर्नीचर कंपनी फैंको क्रिएट की अपने दिमाग में और हम पहुँचे स्टॉक मार्केट तक। वेल, हर मॉडर्न इकोनॉमी के अपने स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। सो इंडिया में कौन से स्टॉक एक्सचेंज है? इंडिया में 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आप समझ सकते हैं कि मोर देन 5000 कंपनीज लिस्टेड हैं। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मोर देन 1600 कंपनीज लिस्टेड हैं। तो क्या एक जो भी इन्वेस्टर जाता है या जो भी इंसान जाता है जो कोई शेयर खरीदना चाहता है या बेचना चाहता है, वो एक एक कंपनी का परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकता है? अब मोर देन 5000 कंपनीज और एक एक कंपनी का परफॉर्मेंस ट्रैक करना माइट नॉट बी दैट ईजी। प्लस जो भी इन्वेस्टर जाता है स्टॉक मार्केट में, उनके 2 एजेंडा रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो डेली खरीद बेच कर लेते हैं, कुछ होते हैं जो कोई शेयर लेते हैं और अपने साथ रखते हैं लंबे टाइम तक। लेकिन दोनों ही लोग परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं और कंपनीज की परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि उनको कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा बेचना है, इररिस्पेक्टिव कि वो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, यानी वो आज ही खरीद बेच कर रहे हैं, या वो लंबे टाइम के लिए रख रहे हैं। तो ऐसे में आप अगर BSE में ट्रेड कर रहे हैं, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है, जहाँ पे मोर देन 5000 कंपनीज लिस्टेड हैं, तो क्या यहाँ पे आप लोग एक एक कंपनी का परफॉर्मेंस ट्रैक करने बैठेंगे? वेल, यहीं पे आपका आंसर आ जाता है जो कि हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, दैट इज व्हाट इज सेंसेक्स। बेसिकली हर जो भी आपका स्टॉक एक्सचेंज होता है उनका अपना एक इंडेक्स होता है। कैसा इंडेक्स होता है? स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स होता है, जहाँ पे वो इंडेक्स आपकी मदद करता है आपको बताने में कि ये वाला स्टॉक एक्सचेंज कैसा परफॉर्म करता है। इसका क्या मतलब है, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, समझते हैं। जैसे सेंसेक्स है, सो सेंसेक्स इज बेसिकली आप समझ सकते हैं सेंसेक्स एक स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट इंडेक्स है BSE के लिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए। यहाँ पे सेंसेक्स में जो सेंसेक्स आपको बताता है वो बताता है टॉप 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस। बेसिकली यहाँ पे आप क्या देखेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसमें मोर देन 5000 कंपनीज लिस्टेड हैं, यहाँ पे कुछ टॉप 30 कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, और ये टॉप 30 कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं ये बताता है आपको सेंसेक्स। सेंसेक्स एक पुराना नाम है, या सेंसेक्स आप कह सकते हैं ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज या इंडेक्स है, जिसका नाम बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स था ओरिजिनली, जो कि आया था 1986 में, यानी ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स हुआ ये हमारा। लेकिन इसका नाम कैसे चेंज हुआ वो हम आगे समझेंगे, आगे चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारी जो टॉप 30 कंपनीज हैं, अब आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए मुझसे कि क्या टॉप 30 कंपनीज मुझे ओवरऑल 5000 कंपनीज की परफॉर्मेंस बता सकती है? क्या मतलब है कि सेंसेक्स आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कैसा परफॉर्म कर रहा है
ये बता रहा है, लेकिन सेंसेक्स तो आपको सिर्फ टॉप 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस बता रहा है, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में तो मोर देन 5000 कंपनीज हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो टॉप 30 कंपनीज हैं इनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी, इसका मतलब है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और अगर ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी, इसका मतलब जो कि पॉइंट्स हैं, सेंसेक्स अगर नीचे गया है, इसका मतलब सेंसेक्स में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही है, टॉप 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं जा रही है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं जा रही है। तो ये इंडेक्स होता है जो आपको बताता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। इसी तरह आपका जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जहाँ पे मोर देन 1600 कंपनीज लिस्टेड हैं, उसमें आपको जो बताता है इंडेक्स होता है, आपने सुना होगा निफ्टी 50, यानी जो टॉप 50 कंपनीज हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, उनकी परफॉर्मेंसेस ट्रैक होती हैं और वो बताती हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कैसा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है बात? तो हमने सेंसेक्स के बारे में समझा, सेंसेक्स क्या होता है। सेंसेक्स बेसिकली जो इतना बड़ा नाम था, ओरिजिनल नाम मैंने आपको भी बताया ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स, इतना बड़ा सा नाम था, लेकिन थैंक्स टू दीपक मोहनी एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट हैं आज की डेट में, जो लोगों की मदद करते हैं। आप उन्हें न्यूज़ चैनल पे देखेंगे जहाँ पे वो बताते हैं आप कौन से शेयर खरीद सकते हैं, कौन से बेच सकते हैं। ओरिजिनली ये केमिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, रहे हुए हैं IIT से, और इसी के साथ साथ उन्होंने MBA की थी IIM कैलकटा से। सो यहाँ पे क्या हुआ, वो एक बार एक कंपनी के लिए आर्टिकल लिख रहे थे, जहाँ पे उन्होंने लिखते हुए सोचा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स इज टू बिग ऑफ अ टर्म, बार बार लेना। सो उन्होंने उसको एक अपना ही टर्म दे दिया, सेंसेक्स, और उसके बाद ये जो इंडेक्स है ये सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है। सेंसेक्स का नाम दिया गया था 1989 में। सो ये एक सेंसेक्स की हिस्ट्री हो जाती है हमारे आगे, जो कि आप जान लें तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि ओरिजिनली इस नाम से नहीं जाना जाता था, धीरे धीरे इसका नाम ऐसे सेंसेक्स हुआ और आज हम इसको सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। तो अब आप ये समझिए, जब आप सुनते हैं सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ऊपर चला गया, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो टॉप 30 कंपनीज हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी 30 कंपनीज ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, हो सकता है 30 कंपनीज में से कुछ जो छोटी कंपनीज हैं वो उनका जो परफॉर्मेंस है वो नीचे जा रहा है, लेकिन जो मेजर बड़ी कंपनीज हैं जो पूरा इन्फ्लुएंस कर सकती हैं सेंसेक्स को, उनका परफॉर्मेंस ऊपर जा रहा है। सो एवरेज में टॉप 30 कंपनीज को बोला जाएगा उनका परफॉर्मेंस भी ऊपर जा रहा है। इसे आप ऐसे लीजिए, अगर आप लोग सब्जी मंडी जाते हैं सब्जी खरीदने, और आपको पता है आप लोग 3 तरह की सब्जियां लेने गए हैं, टमाटर, आलू, प्याज, तो अब वहाँ पे क्या हो रहा है, प्याज के दाम बहुत बढ़ गए हैं, टमाटर के दाम बहुत बढ़ गए हैं, तो बेशक आलू के दाम कम भी हुए हों, लेकिन कल जिस रेट पे सब्जी आपको मिली थी आज उस रेट से ज़्यादा ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि टमाटर और प्याज के प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो फर्क नहीं पड़ता कि आलू के प्राइस कम भी हुए हों, आप जब ओवरऑल खरीदने जाते हैं तो आपको तो सब्जी महंगी ही पड़ती है। इसी तरह से आपको देखना है टॉप 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस। आई नो एग्जाम्पल थोड़ा लेम है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए इससे ईजी एग्जाम्पल मैं आपके लिए नहीं ला सकती। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जब टॉप 30 कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, इसका मतलब है अगर सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ऊपर है, यानी टॉप 30 कंपनीज जो हैं उनकी परफॉर्मेंस कल के मुकाबले आज 1000 पॉइंट से ऊपर है, ये माना जाता है। लेकिन सेंसेक्स की परफॉर्मेंस को क्या ड्राइव करता है? बेसिकली क्या चीज़ होती है जो इसकी परफॉर्मेंस ऊपर लेके जाती है, नीचे लेके जाती है? ये होता है पब्लिक के सेंटिमेंट्स, यानी जो बायर्स हैं, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में इन्वॉल्व हैं, ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, उनके सेंटिमेंट्स क्या कहते हैं। सेंटिमेंट्स ड्राइव करते हैं परफॉर्मेंसेस को, लेकिन सेंटिमेंट्स किस पे बेस्ड होते हैं? सेंटिमेंट्स, इंसान का सेंटिमेंट ऐसे ही तो नहीं बन जाता। हम ये सोच के करते हैं, कोई भी शेयर हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, हम ये सोच के खरीद बेचते हैं कि फ्यूचर में ये हमें क्या देने वाला है। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस आज अच्छी चल रही है और हम एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर में अच्छी चलेगी, तो हम उसका शेयर खरीद लेंगे, और अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में उस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जाने वाली, तो हम उसका शेयर बेच देंगे। लेकिन ये सेंटिमेंट्स आते कहाँ से हैं? ये सेंटिमेंट्स आते हैं न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर्स। जब आप अंडरस्टैंडिंग लेते हैं एक कंपनी के बारे में, आपको न्यूज़ में पता चलता है, या कोई भी ऐसा बड़ा पॉलिसी चेंज आया हो, या इवन ग्लोबली कुछ ऐसा हो रहा हो जहाँ पे आपको पता हो कि ओ ये परफॉर्मेंस, इस कंपनी की परफॉर्मेंस हो सकता है आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छी ना हो, तो आप आज ही इस कंपनी का शेयर बेच के बाहर निकल जाओ सेफली। या फिर हो सकता है आपको आज पता चलता है कि मे बी किसी XYZ कंपनी है जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, अभी पॉलिसी में ऐसे चेंज आ रहे हैं कि इस कंपनी ने तो और ग्रो करना है, तो आप कहेंगे यार इसके और शेयर खरीद लेते हैं, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छी रिटर्न मिलने वाली है। सो ये सेंटिमेंट्स बिल्ड होते हैं आपके अराउंड इन आपके न्यूज़ एंड ऑल से, लेकिन कई बार सेंटिमेंट्स इतने अच्छे प्रूव नहीं होते।
बेसिकली एक एग्जाम्पल लेते हैं, लॉकडाउन में जब अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हो रहे थे, लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, लोगों के पास खाने को नहीं था, ऐसे टाइम पे आपका सेंसेक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आपकी स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। ऐसा क्यों? जब इकोनॉमी में प्रॉब्लम चल रही है तो सेंसेक्स कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है? सेंसेक्स इसलिए अच्छा परफॉर्म कर रहा था, स्टॉक मार्केट इसलिए अच्छा परफॉर्म कर रही थी क्योंकि लोगों में एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ से इकोनॉमी रिकवर ही करेगी फ्यूचर में। यानी अभी इकोनॉमी ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल पे आ गई है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो यहाँ से ग्राफ जो है वो ऊपर ही आएगा, यहाँ से इकोनॉमी आपकी ग्रो करने वाली है। सो पीपल वर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड दैट्स वाई सेंसेक्स जो है आपका ऊपर जा रहा था, परफॉर्मेंस अच्छी थी, लोग खरीद रहे थे शेयर्स क्योंकि उन्हें पता था फ्यूचर में जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होने वाली हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेंटिमेंट्स आपकी मार्केट को ड्राइव कर जाएं। कई बार सेंटिमेंट्स मार्केट को ड्राइव नहीं भी करते हैं। कैसे? जब इनिशियली लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, कई सारे बिजनेसेस शट हो गए थे, कई सारे बिजनेसेस आउट हो गए थे मार्केट से, तो ऐसे टाइम पे लोगों में एक डर बैठ गया था। तो हो सकता है कहीं लोग ऐसे टाइम पे एग्जिट भी कर गए थे मार्केट से क्योंकि बिजनेसेस ही शट हो गए थे। सो इट इज़ दैट व्हाट आई एम सेइंग इज सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा ये क्या हो रहा है, मतलब कभी सेंटिमेंट्स ड्राइव कर रहे हैं मार्केट को, कभी सेंटिमेंट्स ड्राइव नहीं कर रहे हैं मार्केट को। वेल दिस इज स्टॉक एक्सचेंज मार्केट फॉर यू ऑल। यहाँ पे आपको ये समझ आता है जो मेरा एजेंडा था क्लियर करने का कि सेंसेक्स क्या है। आपको ये समझ आ गया होगा, सेंसेक्स एक तरह का स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स है जो कि आपको परफॉर्मेंस बताता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो 5000 कंपनीज लिस्टेड हैं वो ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रही हैं। ये आपको पता चलता है टॉप 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस की बेसिस पे, जो कि आपको बताता है सेंसेक्स। ये मेरा एजेंडा था आज क्लियर करने का। सेंसेक्स क्या होता है, माना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन फिर भी अब आप अगली बार जो वो ड्रामा सुनेंगे ना न्यूज़ चैनल में, आज सेंसेक्स में भारी गिरावट है, आज सेंसेक्स इतने पॉइंट से ऊपर गया है, नेक्स्ट टाइम आपको मेरी याद जरूर आएगी क्योंकि अब आपको सेंसेक्स समझ आने लगेगा। वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ तक आपने बात आ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जिन जिन लोगों को आपको लगता है सेंसेक्स शायद नहीं समझ आया, थोड़ा और अच्छे से समझ आने की ज़रूरत है, उनसे वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। और नीचे रेड बटन देख रहे हैं, इसका मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बने रहिए एक्वापॉइस क्लासेस के साथ। थैंक यू।